चलो चलो चलो। हेलो बच्चे, पार्टी मजामा, क्या हाल चाल बच्चों। कल के लिए थोड़ी सी सॉरी, कल तबीयत खराब ज्यादा हो गई थी, कल गले से आवाज नहीं निकल रही थी बिल्कुल, तो थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाई। ठीक है चलो, बाकी आप लोग बताइए, आपने योद्धा मोड जो आपको 2 लेक्चर दोनों अपलोड कर दिए बैच में, क्या आपने देखा, क्या आपने करा, क्या आपने समझा, क्या आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। क्या आपको क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आई? किस लेवल की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चंस की योद्धा मोड में? क्या आपको समझ में आई बेटा? तबीयत अभी सही नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं तो गला दुख रहा है, पर इट इज ओके, अपन ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। पर आप बताओ, यस, तो दैट्स द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो अपने को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये तो वेरी टफ, यस, बहुत टफ क्वेश्चन थे। तो इस वीक भी चाहिए योद्धा मोड, तो हर वीक में योद्धा मोड कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए आपको नोट्स भी अपलोड कर दिए टेलीग्राम पे, इफ यू सी दैट, मोशन स्ट्रेट लाइन के, है ना। मैं क्वेश्चन बैंक को भी और प्रॉपर बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कम समझ आया तो उसको बार बार देखना पड़ेगा बेटा, है ना। मतलब उसका एक क्वेश्चन भी क्लास में 1 घंटा खा जाएगा अपना, ठीक है, लाइव क्लास के अंदर। एक बार नहीं करा तो इट इज, यू शुड डू इट, इट इज टफ। एंड नीट इस लेवल पर अब जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। उसमें 1-2 क्वेश्चन तो नीट के भी थे, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको करना, एंड इट इज फाइन नहीं बने तो पहली बार में नहीं बनता, ड्रॉपर से भी नहीं बनता है, वो पढ़ते ही नहीं इतना तो छोड़ देते हैं, है ना। समझ में आया बच्चा? तो बहुत टफ होता है, पर ध्यान रखना, ध्यान रखना कैसे अप्रोच करोगे उसको, फिर बता रहा हूं, ध्यान से अप्रोच समझना योद्धा मोड को करने की। क्वेश्चन को देखो और साथ में कॉपी लेकर बैठो, है ना। योद्धा मोड आप ऐसे बिना कॉपी के तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी फिजिक्स का कंसेप्ट बिना कॉपी के नहीं समझ सकते हो आप। कॉपी पेन आपको लगेगा, आपको वहां पे कंसेप्ट पढ़ाया गया, सवाल करा, आपको समझ में आ गया एक बार देखकर, या बहुत दिमाग खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर हर क्वेश्चन को पार्ट्स में करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, फ्लो समझाते हैं। योद्धा मोड में मैथमेटिक्स के कंसेप्ट बड़े खतरनाक खतरनाक लगते हैं, जो बेसिक मैथ्स पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अपन ने पढ़ते हैं, जो कहीं और दिखते भी नहीं है वहां पे दिख जाते हैं। हर टाइप का कंसेप्ट वहां कवर करते हैं। अभी आगे जब अपन जाएंगे आगे वाले चैप्टर में, तो मोमेंटम तक आ जाते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन में 8 चैप्टर के कंसेप्ट यूज होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कैसे अप्रोच करना है, हर इंडिविजुअल कंसेप्ट को देखो कि सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो एक बार मैं जाके देख लेता हूँ ये कंसेप्ट, एक बार गूगल पे टाइप ही कर दिया कंसेप्ट, या यूट्यूब पे टाइप कर दिया कंसेप्ट, या बैच में देख लिया कौन से लेक्चर में था, जनरली बता देता हूँ मैं कौन से लेक्चर में था पढ़ाते पढ़ाते, तो वो कर लिया। फिर उसको एक एक पार्ट बाय पार्ट करो, ये कर लिया, जितना डन हो गया। तो योद्धा मोड के क्वेश्चंस है 2 to 3 क्वेश्चंस इन अ सिंगल क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स में कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो लैंग्वेज कुछ बहुत गंदी सी लिख दो कि लैंग्वेज में आदमी मर जाए, है ना, लैंग्वेज मरवा देती है। सेकेंड तरीका होता है उसमें मैथमेटिक्स इतना घटिया डाल दो कि हालत खराब हो जाए बंदे की, करते करते मैथ से ही हालत खराब हो जाए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाल दो, जो पढ़ते सब फॉर्मूले पर, यूज तो वही 2-3 ही आते हैं बार 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 बार, बाकी सब तो इग्नोर ही हो जाते हैं। तो डाल दो ऐसा कि यूज आए ना आए, इसको तो पढ़ना पड़ेगा ही, तो वो फंस जाता है वहां पर। तीसरा, 3-4 कंसेप्ट या 3-4 क्वेश्चन का सिंगल क्वेश्चन बना दो, ठीक है। तो ये 3 ही मेनली तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाने का। और चौथा तरीका होता है वैल्यूज गंदी गंदी दे दो, या वेरिएबल में दे दो, कि जो सवाल 2+3 से ये x+y करके दे देंगे हम तुमको, तो टफ हो जाएगा। या x और y की वैल्यू 2+3 5 इजी है, पर 0.2228 प्लस 5 और 9 प्लस अंडर रूट में 882223.4 ऐसे दे दी, अब टफ हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, तो ऐसे नहीं फंसना, ठीक है। चलो लेट अस गो। तो बेटा देखते हैं, अपन आज करेंगे आहा रेशो और यूटर्न, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। ये 5 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट इसमें देंगे, और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का अपन काफी सारा पार्ट आज करने वाले हैं, बचे हुए पूरे लेक्चर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देख कर भी नहीं आया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से देखो, रिलैक्स में, ठीक है।
हाँ बेटा, इजी के हाथ क्वेश्चन। अगर आपको बहुत टफ है तो पहले लेक्चर परफेक्ट करो। इस हमने लेक्चर के क्वेश्चन हुए नहीं हमसे, हमने डीपीपी वगैरह करी नहीं, हम डायरेक्ट योद्धा कर रहे हैं, तो फिर तो तुम गलत कर रहे हो, तुम आग खा रहे हो फिर बेटा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिए पूरे चैप्टर के। इफ यू सीन हैंड रिटन नोट्स कैसे लगे आपको, प्रोफेसर्स कॉपी बना के पूरे नोट्स मैंने आपको जो प्रॉपर सुंदर तरीके से लिख कर दे दिए रिवीजन इजी करने के लिए, ठीक है। बाकी ये आपको पता होगा, वैसे तो नहीं बता तो बाकी टीचरों ने बता दिया होगा, गिव अवे चल रहा है फिजिक्स का, और अब सारे नीट के मॉड्यूल्स वगैरह का, तो उसके ऊपर गो थ्रू कर लेना आप, ठीक है। चलो, बस उसी बच्चे को मिलेगा सब कुछ इसमें गिव अवे में, जो सब कुछ अटेंडेंस बराबर हो, वीक में डीपीपी देता हो और हर टेस्ट देता हो, है ना। पता होगा आपको ये चीज, नहीं तो बता दी मैंने। चलिए, तो अपन को इक्वेशंस तो पता ही है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। चालू करेंगे आहा रेशो। क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चलिए देखो, ध्यान से देखो, आहा रेशो क्या होता है। आहा रेशो बेसिकली क्या होता है बेटा, रेशो ये होता है, पहले तो लिखो, अपोजिट ऑफ गैलीलियो रेशो, उससे उल्टा चलता है। गैलीलियो रेशो क्या होता था, सेम टाइम में कितना डिस्टेंस। तो ये अगर आता था डिस्टेंस इसका x, फिर आता था 3x, आता था 5x, आता था 7x, याद है ये बेटा, ये दिस वॉज गैलीलियो रेशो, ऑड नंबर वाला। आहा रेशो क्या होता है बेटा, आहा रेशो होता है, इट इज टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 है, एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब पहला x कितने टाइम में कवर करेगा, अगला 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 x कितने टाइम में कवर करेगा। ये होता है आहा रेशो, कि जैसे पहले 10 मीटर कितनी देर में चला, फिर नेक्स्ट 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 10 मीटर कितनी देर में चला। बस याद रखना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये होता है आहा रेशो। क्या आपको आहा रेशो का मतलब समझ में आया। अपोजिट, गैलीलियो से बिल्कुल उल्टा चलता है। गैलीलियो में क्या था, इसे टाइम का था कि टाइम सेम रहेगा, 10 सेकेंड या 1 सेकेंड ले लो, चलो 1 सेकेंड, अगला टाइम भी 1 सेकेंड, अगला टाइम भी 1 सेकेंड, अगला टाइम भी 1 सेकेंड, हर सेकेंड में कितना चल रहा था, ठीक है। यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा, हर यहां डिस्टेंस सेम है, यहां क्या है, डिस्टेंस सेम है, यहां क्या है बेटा, डिस्टेंस सेम है, यहां क्या है बेटा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब इसे बताओ, सिंपल सी बात पूछूंगा बेटा, ये इंक्रीजिंग में था 1 3 5 7, क्योंकि क्या हो रहा था, हर सेकेंड में स्पीड बढ़ जाती है, ग्रेविटी, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इट इज इंक्रीजिंग। यहां उल्टा होगा, यहां पे ये टाइम कम होते जाएगा। सर टर्म क्यों होगा, सोचो, स्पीड बढ़ रही है, यहां स्पीड कम है, तो इसको कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर स्पीड बढ़ गई, ग्रेविटी से गिर रहा है ना, नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई, तेज हो गया। अब अगर तेज हो गया तो इसको क्या करेगा, कम टाइम में कवर कर लेगा, फिर और कम 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 होते जाएंगे ये टाइम, तो ये क्या होता है, ये इट इज डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होती है, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होती है,
तो पहले नोट करेंगे फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये मैंने बोला टाइम है t, तो अगले का टाइम होता है √2 t इंटू √2 -1। अगले का टाइम होता है t इंटू √3 -√2। अगले का टाइम होता है t इंटू √4 -√3। अगले का टाइम होता है t इंटू √5 -√4। अगले का टाइम होता है t इंटू √6 -√5। अगले का टाइम क्या होगा, t इंटू, बताओ क्या आएगा इसका टाइम, बताओ, आप बताओ क्या आएगा इसका लास्ट वाला, बताओ क्या आएगा, t इंटू क्या होगा, बताओ। पैटर्न देखो, पहले पैटर्न देखो, क्या पैटर्न होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या पैटर्न होता है। किसी को पैटर्न दिख रहा है कुछ कुछ, फिर अपन इसको प्रूफ करेंगे। अभी पहले नोट करो, बताओ आखिरी वाला क्या होगा। हाँ हेडिंग डालो ना बेटा, आहा रेशो ना, कहां से याद रखेगा आपको। यस, √7 -√6, करेक्ट। आया समझ में बेटा। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में, कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों को बहुत दूर दूर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, टेस्ट में इस बार मोशन अंडर ग्रेविटी तक आ रहा है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी तक, ये जो आज कल पढ़ेंगे वो भी आएगा। चलो, वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी पर 90% पढ़ लिया है, ठीक है। सवाल देखें, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, रेशियो ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम 3 इक्वल डिस्टेंसेस h कवर करने में। पहला h, दूसरा h, तीसरा h, क्या होगा, किसका रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल्स। तो जब भी टाइम इंटरवल्स का रेशियो होगा क्या होगा, आहा रेशियो है। बताओ, आहा रेशियो पूछा है, बताओ क्या होगा आंसर। वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, √4 को कभी कभी 2 भी लिख देते हैं, मतलब है ना, ऐसे इसमें √4 आया था ना, तो √4 को 2 -√3 भी लिख सकते हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वेक्टर स्केलर भी आएगा, पर वेक्टर स्केलर से 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के है, और पेपर टफ रहेगा, मेरे पेपर टफ होते हैं, आपको पता होगा ये चीज, मैं पेपर इजी नहीं देता हूं, आपको मेरे पेपर बहुत टफ होते हैं, तो थोड़ा सा हिसाब से तैयारी रखना। टफ पेपर करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। टारगेट रखिए, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, उसके बाद क्वेश्चंस डिफिकल्टी होगी, लास्ट 5-6 क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, वो आपको असली चैलेंज है, आखिरी के 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क करिए, सिंपल सवाल है अभी आपको। चलो, अब बात करते हैं यूटर्न की, इसका डेरिवेशन अपन सब एक साथ कर लेंगे एंड में, ठीक है। अभी बात करते हैं यूटर्न की, हालांकि डेरिवेशन बहुत इजी है, मैं करवा ही देता हूं। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, ut + ½ at² डिस्प्लेसमेंट। ut अगर 0 है तो s क्या आ जाएगा, ½ at², तो t² s प्रोपोर्शनल टू t², तो या इसको से लिख सकते हो, t को 2s/a का अंडर रूट, ठीक है। लेट्स से पहले h हाइट आई, इसमें टाइम निकालो, t कितना है, √2h/a। चलो, अब हाइट आई 2h, इसमें टाइम निकालो, √2 टाइम्स ऑफ 2h/a, क्योंकि हाइट क्या हो गई, s की जगह आ जाएगा 2h, ये t2 बोलो, इसको t1 बोलो, तो t2 क्या जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ √2h/a, √2 टाइम्स ऑफ t1। देखो, तो हमको ये वाला टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए हमको, इस टाइम को कैसे निकालूंगा, t' को, t2 - t1, √2 t1 - t1, t1 कॉमन, √2 - 1,
देख लो रेशो आ गया, देखो ये T1 आया, अगला क्या आया √2 माइनस T1, सेम आगे निकलते जाएगा जितने ज्यादा निकालना है। वही वही इस तरीका है, 2 सेकेंड का -1 का, 3 का -2 का, जैसे अपन ने गैलीलियो में किया था, सेम सेम रहेगा। पर सिर्फ यहां से भी समझ में आता है कि T प्रोपोर्शनल टू √S है, यही है कंसेप्ट बेसिकली, इसलिए रूट में चलता है। तो ये है इसको डोंट राइट, डोंट नोट, समझाने के लिए था बेटा शॉर्ट में, ठीक है। आएंगे यू टर्न पे, पोल का आंसर डी था, वेरी नाइस। आएंगे यू टर्न, व्हाट इज यू टर्न सवाल बेटा। इस सवाल में बताइए क्या होता है, जैसे कार जा रही है, वो जाते जाते रोड पे यू टर्न मार लेती है, क्या मार लेती है बेटा, यू टर्न मार लेती है। अब पता है क्या है, बताइए मस्त ही बता दो, इसे एक सवाल देखते हैं कोई सा। लेट्स से कि कार आगे जा रही है, इसकी स्पीड ले लेते हैं, क्या स्पीड ले, 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं अपन, ठीक है, ले 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ब्रेक मारा पीछे, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ब्रेक मारा तो अपन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 का एक्सेलरेशन है। मेरे को बताओ टाइम बराबर 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना आएगा निकलकर, कितना डिस्टेंस कवर करा है, डिस्टेंस कवर्ड बराबर क्वेश्चन, बताओ टाइम बराबर 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है। सिंपल सवाल है, ठीक है, सिंपल सवाल है, सिंपल सी क्वेश्चन लगेगी, इसको नोट करेंगे, हर पेज पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। बहुत चीजें समझाई जाएगी, बस लिखनी नहीं होगी, नोट्स थोड़े से कंसाइज करेंगे अपन, हर कचरा नोट्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो अपने बेसिक कंसेप्ट तो वही है, 3 इक्वेशन और nth वाला फॉर्मूला, वो हमने कर लिए परफेक्टली, उसके बाद ना 2 क्लास 3 क्लास में खूब प्रैक्टिस कर ली। अब हमको इक्वेशंस लगाना इस टाइम पे आ चुका है, तो इक्वेशंस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, इक्वेशंस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आंसर लोग 0 लिख रहे हैं कई लोग, चलो बताओ t बराबर 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड, तो जब आप इसको बच्चे लोग क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप सॉल्व करो, s निकल जाएगा, u कितना 20 इंटू t कितना 4 प्लस हाफ इंटू a है -10 इंटू 4 इंटू 4, 4 से कटेगा 2 जा, s कितना आ जाएगा 80 -80 0 मीटर। सर 0 आंसर नहीं होगा, बंदर बन जाओगे। इसमें क्या गलती कर दी मैंने, बताओ व्हाट इज द मिस्टेक, मैंने क्या गलती करी, आंसर 0 क्यों नहीं आया। डिस्टेंस तो नेगेटिव होते हैं जिनका नेगेटिव आंसर आ रहा है, 0 यह आंसर गलत है, बिल्कुल बंदर बन चुके हो तुम, बताओ क्यों गलत है ये आंसर। जो बेटा इसने सवाल में यू टर्न मारा है, ब्रेक पड़ा है, मतलब ये गाड़ी जो है ये ऐसे यहां तक आके गोल घूम के आपस यहां आ गई है, और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से जो s आता है ये क्या निकल कर आता है, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉट डिस्टेंस, पूछा क्या है, डिस्टेंस आया बेटा, क्योंकि पलट चुका है, पलट जाएगा, तो उसे संभल के देखना होता है, कभी कभी सवाल में यू टर्न फंसा देता है ये लोग। तो फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम निकालेंगे ये वाले तक का डिस्टेंस, हाफ तक का हम निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, u स्क्वायर बाय 2a, तो निकालें स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम निकालें, ठीक है, या सिर्फ डिस्टेंस निकालने काम हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाले कितना आएगा, ये u स्क्वायर बाय 2a कितना आएगा बताओ, 20 इंटू 20 बाय 2 इंटू ए कितना है 10, नेगेटिव एक्सेलरेशन रखते हैं, 20 से 20 कटो, ये कितना आ गया 20 मीटर, तो ये दूसरा वाला भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 बराबर 40 मीटर। डब्बा बनाएंगे सुंदर सा, क्योंकि बहुत सुंदर सा आंसर आया है, समझ में आया बेटा, यस, अमेजिंग क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस।
ठीक है, तो ये यहां पे ध्यान रखना, सिंपल चीज है पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, क्योंकि यहां पे स्पीड जब ये यू टर्न मार रहा होगा, एट कंसेप्ट लिख लो थोड़ा सा यहां पे, कंसेप्ट एट यू टर्न वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, मतलब कार स्टॉप होती है इंस्टेंट के लिए, फॉर अ इंस्टेंट। बेटे बिना रुके तो तू कार पलट नहीं सकता ना, फास्ट एंड द फ्यूरियस तो नहीं खेल रहा तू कि हम सर ड्रिफ्ट करेंगे, अभी ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसे गोल घूमकर पीछे आया है, समझ। तो जब तू गाड़ी को रिवर्स लेता है, तूने कभी जीवन में कार वार चलाते हो किसी को देखा हो, तो अगर तू गाड़ी चलती है सीधे, रिवर्स लेने के लिए पहले गाड़ी रुकती है फिर रिवर्स होती है ना, समझ। गाड़ी ऐसा तो नहीं तूने उल्टा ब्रेक मारा ये पर्र पलट के से आ गई, 1 सेकेंड वहां इंस्टेंट के लिए रुकती है, तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। जहां यू टर्न होता है हमेशा, जब भी यू टर्न होगा वहां चीजें स्टॉप होगी। ठीक है, जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो, जिसको नहीं आया थम्स डाउन कर दो, सिंपल सवाल था। चलो हाँ, अ पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल 20 विद अ कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 20। ठीक है, व्हाट विल बी डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड। पोल है, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, 45 सेकेंड बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, करके बताइए। अच्छा सवाल था, अब तो फर्जी हो जाएगा क्योंकि आपको पता है यूटर्न का गेम। ये है ना कि समझ नहीं आता यूटर्न का कब है और यूटर्न का कब नहीं है। ठीक है, जिसको दिख जाता है ना यूटर्न का है, वो तो फट से सही कर देगा, पर याद रखना हम हमेशा इसलिए बोलते थोड़ा सा डायग्राम बना लो। 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन लग रहा है, पीछे का माइनस लगेगा, मतलब तो हो सकता है स्टॉपिंग का हो। ठीक है, तरीका क्या होगा, फट से क्या निकालोगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लो, या पहले नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो। तो यूटी 20 इंटू 2 40 प्लस हाफ माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 20 10 टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर कितना है 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 40 0 आ गया, मतलब समझ में आ गया। ये तो गोल घूम के आपस यहीं पर आ गया है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं ये वाला, यू स्क्वायर बाई 2g 2a 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 20 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चा, इजी है, एक बार समझ में आया था फिर इजी हो जाता है। बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने गड़बड़ करी छोटी छोटी जगह। ठीक है, तो अच्छे से करना सवाल। आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, पहला सवाल, सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम फर्जी सा सिंपल सवाल, 30 सेकेंड्स, नो हिंट्स गिवन। आयरन बॉल और वुडन बॉल सेम रेडियस को छोड़ा है हाइट h से, फ्रॉम हाइट h छोड़ दिया वैक्यूम में, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच ग्राउंड विल बी, बताइए, बताओ जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को हवा में ऐसे छोड़ दिया। नोट बेटा, हेडिंग डाल लेना मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 10, लास्ट सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, इसके बाद सिर्फ ग्राफ्स बचता है। ठीक है, फिर चैप्टर पूरा हो जाता है। ए नेगेटिव ही लिया ना बेटा, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस में ए रखते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ ही रखते हैं, नेगेटिव ए ही रखते हैं। ठीक है, बताओ, सिंपल है, एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, दोनों को रेस्ट पे छोड़ोगे आप, दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का टाइम भी सेम होगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो, तो हाइट जो है टाइम भी वही लगेगा। ठीक है, हाइट सेम तो टाइम सेम, सिंपल सा सवाल था, एग्जैक्टली इक्वल होता है। सिंपल सिंपल सवाल। चलो अब समझे कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी का, थोड़ा डाइसेक्ट देखो, सुनो,
लॉजिकली इट्स अनइक्वल नहीं बेटा, लॉजिकली इट्स इक्वल। अगर वैक्यूम नहीं होकर एयर होती तो एयर रेजिस्टेंस अगर होता तो आंसर रफली इक्वल हो सकता था, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। पर वैक्यूम में तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आप वैक्यूम में चले गए और आपने एक पंखा, वो बोलते ना पंखा, मोर का पंख वंख टाइप कुछ, कबूतर का पंख निकाल लिया तुमने और एक तरफ तुमने बहुत भारी लोहे की बॉल रख दी, वैक्यूम में है, हवा नहीं है बिल्कुल भी, और छोड़ दिया, तो दोनों भी साथ में गिरेंगे। पर नॉर्मल घर की बालकनी से छोड़ोगे तो पंख थोड़ा सा लहराते आएगा, क्यों? वहां एयर रेजिस्टेंस हो जाता है ना, वैक्यूम में होता ही नहीं कुछ रेजिस्ट करने के लिए, तो एग्जैक्ट इक्वल होगा हमेशा। चलिए, डायसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टेस्ट में 25 क्वेश्चन से इसी से आएंगे। आज का लेक्चर से ही सवाल बनेंगे बहुत सारे। बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ए की नेगेटिव वैल्यू, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय -2a होता है, पर हम वो ए माइनस वाला कंसिडर करके सिर्फ वैल्यू डालते हैं, ठीक है। चलो, हमने पढ़ते टाइम बताया था ना उस टाइम पे, याद करो जिस दिन स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ा था। चलो बेटा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, डायसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। समझते हैं कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट में हो, जेई मेंस एडवांस, इस चैप्टर के सबसे ज्यादा सवाल फंसते हैं इसी टॉपिक से। चलिए देखिए बेटा, सौरभ थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, है ना। फिर सिलेबस भी तुमको बहुत फटाफट से करना है, तुमको सजा के मत लिखो ना, अगर राइटिंग गंदी चलेगी, लिख लो बस। अब देखो, सब ध्यान से देखना। पहले 3 इक्वेशन, यू वी बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल बात है। अगर मैंने किसी को थ्रो अप करा, क्या करा बेटा? थ्रो अप करना, उल्टी करना नहीं, ऊपर फेंकना, ऊपर फेंका मैंने यू स्पीड से, तो बेटा इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे लगेगा, -g। एक्सेलरेशन का साइन हमेशा यू देख कर देते हैं, ठीक है। अगर ऊपर फेंका है, ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है, तो एक को क्या लेंगे? -g या -10, -9.8। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो सिंपल सी बात, तो v बराबर u -gt, एक जगह रख दूंगा -g, s को इसमें बोलेंगे हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू ut -हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। अगर मैंने नीचे फेंक दिया, थ्रो डाउन, नीचे फेंका, तो u नीचे आया, ए भी नीचे ही आया, तो ए को लूंगा +g। क्या लूंगा? +g, क्योंकि अब ये स्पीड बढ़ा रहा है। नीचे फेंकूंगा तो स्पीड और बढ़ेगी ना, ऊपर फेंकने पे कम होती है, नीचे फेंकने पे स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि ए जो है यू की तरफ सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। यू से अपन डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं इक्वेशंस की, ठीक है। तो v बराबर सेम टू सेम इक्वेशंस होगी, u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर बाय चांस तुमने बोला कहीं पे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब u बराबर 0, तो ऐसे छोड़ दिया, आउच। मेरा हाथ इतना दुख रहा है ना लिखते लिखते, मैं लिखे जा रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, मेरा हाथ की लग चुकी है, पता है, लिटरली फील नहीं हो रहा मुझे मेरा हाथ, राइट हैंड की हालत खराब हो गई लिख लिख के। ड्रॉप कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो, v बराबर u 0 कर दो सब में, जी टी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 2gh, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा रीअरेंज कर दूं, इस फॉर्मूले को, इन सबको रीअरेंज करो थोड़ा सा, इन सब फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज करें अपन, तो t बराबर क्या आ जाएगा? v बाय जी,
टी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2h/g, और यहां v को क्या लिख सकता हूं, या v को लिख सकता हूं मैं √2gh, या h को लिख सकता हूं, ये तो नीचे चला गया, v²/2g। ये सारे फॉर्मूले आपको दिखेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा याद करने का कुछ लगे तो ये देखो, ये दोनों आपको स्टॉपिंग वाले दिख जाएंगे। देखो ये दिख गया आपको, स्टॉपिंग टाइम वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला भी देखो स्टॉपिंग वाला फॉर्मूला आ गया, दिखा आपको स्टॉपिंग वाला फॉर्मूला दोनों के दोनों, ठीक है। ये दो फॉर्मूले पे स्टार मार देते हैं, ये डायरेक्ट आपको हर बुक में यूज करे हुए दिखेंगे। आप कोई भी बुक्स वगैरह करेंगे, इनफैक्ट सॉल्यूशन करेंगे पेपर के, ये दोनों डायरेक्ट यूज में आते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली यही फॉर्मूले हैं यार, उसी को घुमा घुमा के 25 बना दिए, नए फॉर्मूले नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो आप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर वाली फर्स्ट क्लास से होता है, अच्छा है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि चैप्टर एंड में आने वाला है, हमारे 2-3 लेक्चर बचे हैं, बस खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है नए फॉर्मूले कोई भी नहीं है, उसी को घुमा घुमा के सिर्फ याद किसे होंगे मैं करवा दूंगा क्लास में, इतना यूज होगा, याद हो जाएगा आपको। तो नया फॉर्मूला इनमें कोई भी नहीं है, वही 3 फॉर्मूले थे, वही यूज करा। एक फॉर्मूला और होता था सर हमारा, क्या होता था, S बराबर u+v/2 इंटू टाइम, यहां पे हो जाएगा h बराबर u+v/2 इंटू टाइम, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी तो आया ही नहीं ना इस फॉर्मूले में, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी का आधा इंटू टाइम, तो वो प्रोफेसर वाला भी लग जाता है डायरेक्ट। तो कुछ मतलब इसमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो हमने करा वही सब फिर से करना है, जो भी पढ़ा वही वापस से करना है, नथिंग न्यू नथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलो देखो अब ये नोट कर लिया तो यस कर दो फटाफट से, ये बंदर बना दो चैट में, नोट कर लिया यहां तक बताओ फटाफट से, चैट बना दो बंदर। इस बार टेस्ट में बेटा पूरा जो अपन आजकल पढ़ रहे हैं पूरा आने वाला है, हाँ बेटा नोट करना है ना आराम से। t² था 2h/g, अंडर रूट मार दिया, ठीक है। तो हर चीज जो पढ़ी है वही यूज कर रहे। एनवीडी ड्रॉप नहीं बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा अगली बार, ये बकवास अगर मुझे दिखी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। एनीबॉडी वांट टॉक, हटाओ। t2 की वैल्यू कैसे ली बेटा, t2 की वैल्यू अंडर रूट ऐसे, ये ऐसे ले ले, हाइट की जगह 2h आ गया, ठीक है। फ्री फॉल की डेफिनेशन सिंपल हो सकती है जब ओनली फोर्स जो ग्रेविटी लग रहा है, जब ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे सैटेलाइट भी फ्री फॉल में होती है। फ्री फॉल हालांकि मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है फ्री फॉल की, जब सिर्फ एक एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी और कुछ नहीं लग रहा तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ध्यान देखो बेटा, ध्यान से देखो, डायसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो बेटा, अगर किसी को ऊपर यू स्पीड से फेंकते हो, पहले तो अगर ग्राउंड, इसको मैं बोल रहा हूं ग्राउंड टू ग्राउंड, क्या बोला बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब यहां से फेंका यहीं पर आ गया, यहां से फेंका यहीं पर आ गया, तो जितने से ऊपर यू से फेंकोगे उतने से ही यू से गिरेगा। तो ये समझ में आता है सबको। भाई ऊपर तुमने 50 से फेंका, नीचे हाथ भी 50 से आएगा। भाई तुमने क्रिकेट खेला हो, तुम्हें पता होगा जितने से ऊपर बॉल फेंकोगे उतने से नीचे आएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोच सकते हो, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि हाइट तो वही है ना, ठीक है। समझ में बच्चे बताओ।
देखो देखो देखो, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अरे बोलो 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 बोलो, क्लियर है, बताओ जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन अलग होता है बेटा, ये भी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यूं इसकी ऐसे वाले मोशन की। ये इसको, ये पिंक कलर से तुम्हें दिखता है, पिंक तुम्हारा फेवरेट कलर है, देखो ऐसे दिखेगा। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकली फेंक रहा हूँ। अगले चैप्टर में ऐसे फेंकूंगा, समझ में बात आई? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर 10 से फेंका, 10 से आ गया, 10 से फेंका, 10 से आ गया, ठीक है। अगले चैप्टर में ऐसे कैसे भी फेंक देंगे इसको। चलो अब देखो, ये जो हंस रही है दुनिया नहीं, ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, टॉप तक का, इसको बोलते हैं हाइट। ये होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। देखो ना, यहां ये है ऊपर वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है? यू टर्न हुआ है। ओ, समझ में आया? हाँ बेटा, नोट करना है। 3 पेज की थियोरी रहेगी और फिर 100 क्वेश्चन। बताओ बताओ बताओ। सोमेल एवरी टीचर पर बेटा, टीचर सारे ही डार्क होते हैं दुनिया के, जो तुमको पढ़ाते हैं ना, ऑल टीचर्स आर डार्क। हम सब डार्क हैं, कोई भी यहाँ पे डार्क वैसे ब्राउन है। हमारा कलर इंडियन है ना, हम तुम लोग, हमारा कलर ब्राउन रहता है, ठीक है। तो वी आर ब्राउनिश विटिश कलर, हम सब डार्क नहीं है। डार्क ऐसे रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम सब लोग इंडियंस है, इंडियंस का जनरल कलर ब्राउन विटिश होता है ना, तो वी आर ब्राउन, वी आर विटिश, डार्क नहीं बोल सकते ना। तो उसको तुम डार्क बोलते हो, डार्क बोलते हो, तो फिर तो तुम रेसिस्ट हो जाओगे, है ना। आओ देखो इधर, बोलो बच्चों, क्लियर है बातें? पता नहीं ये लोग क्या है। देखो ध्यान से देखो, वी आर ब्राउन मुंडे। देखो इधर, अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट यू टर्न, तो अलग से रटने की जरूरत है कि नहीं? यहां पे तो ये तो एक तरीके से क्या हुआ? स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ है। हाँ, तो डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या था? u²/2a, इसमें क्या हो जाएगा? g। रटने की जरूरत पड़ी क्या? रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा, बिना रटे काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो यहां तक का टाइम होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ मिड फ्लाइट। टाइम ऑफ मिड फ्लाइट, ये स्टॉपिंग टाइम के बराबर हो जाएगा, देखोगे तो, ठीक है। ये क्या होगा? स्टॉपिंग टाइम के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये पूरा टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम, ये पूरा जो टाइम होता है, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा टाइम होता है, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो टाइम ऑफ मिडिल है, वो किसके बराबर हो जाएगा? स्टॉपिंग टाइम। देखो यूटर्न यहां तक जो भी स्टॉप हो गया ना, यहां पर आकर, यहां पे क्या हो गया? स्टॉप हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर यूटर्न मारा, तो यहां तक का टाइम क्या? टाइम मिडिल, स्टॉपिंग टाइम। क्या फॉर्मूला? u/a हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ मिडिल, जाने का और आने का, 2u/g। तो अलग से कुछ रटना पड़ा ही नहीं आपको, ज्यादा नहीं रटो, कॉमन सेंस से निकालो चीजें, फ्लो में निकालो, ठीक है। समझ में आई बात बेटा? एक कंसेप्ट होता है रेंज का। रेंज मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा मैं तो ऐसे उछाल के ऐसे ही वापस ले रहा हूं, ऐसे वापस आ गया ना ऊपर से नीचे, तो इधर कितना चला ये रेंज? रेंज मतलब होता है एक्स में कितना चला, एक्स में कितना चला, तो ये रेंज आएगी इसकी 0 मीटर। रेंज क्या आएगी? 0, क्योंकि चला ही नहीं एक्स में, तो ऐसा कैसा आ गया ना। हाँ, अगर ऐसे फेंकता मिसाइल, इसे
तो रेंज आती, यहां तो रेंज आएगी नहीं। ठीक है, समझ में आया बात? तो बेटा 90% बच्चे क्या करते हैं, ये रटते 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 हैं। बोले सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला नहीं है रे छोरे, फॉर्मूला नहीं है। कंसेप्ट समझो, तुम कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है। कैसे एक एक चीज निकल कर आई, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम की कंसेप्ट अगर तुम्हें याद है, इधर काम खत्म हो गया तुम्हारा। भैया लिख लिया, जल्दी बताओ, नोट करा? अभी नोट कर लिया, फटाफट जैसे फटाफट से बताओ। अगर नोट कर लिया तो थम्स अप दे दो, नहीं लिखा तो थम्स डाउन दे दो। डाउट देख ले एक आध दो। बेटा फिर समझो तुम, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, बिल्कुल नेगेटिव है। जब भी हम, चलो तुम्हें एक बार मैं डेरिवेशन करा देता हूं एक का, देखो ध्यान से। अगेन नोट मत करना, नहीं करना नोट, ठीक है? चलो नेगेटिव ही लिया है। देखो h का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर फेंका है, लग रहा है g नीचे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, या रुको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगाता हूं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। u स्क्वायर माइनस 2gh, ये माइनस था, इक्वल टू के इस तरफ आया, u स्क्वायर बराबर 2gh हुआ, तो h बराबर u स्क्वायर बाय 2g आया। समझ में आया अभी कैसे आया? सेम स्टॉपिंग टाइम था, v बराबर u माइनस gt था, टाइम मिडल ऊपर तक का, तो माइनस ही आया, v 0 था क्योंकि स्टॉप हो गया है, u माइनस gt, u बराबर gtm, तो माइनस ही लिया तभी तो उधर जाके प्लस हुआ था वो। तो मैं अपना जीवन क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, मैं रखूंगा और आंसर लाऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा। ऐसे आया बेटा, ठीक है? आया समझ में अभी? सैयारा भाई, मेरे को तो मूवी देखने का मन ही नहीं हो रहा है, किटकैट पीछे पड़ी, उसको वो मूवी देखनी है। पता नहीं लड़कियों को क्या शौक चढ़ा है मूवी का, जो मूवी पता नहीं, मुझे तो देख के पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब फटाफट से देखो, डायसेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो बेटा, ये आपका प्रोफेसर मेथड है, बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं लिखने के लिए 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा, पेन नीचे रख दो ना, समझ में नहीं आएगा बेटा। इस प्रोफेसर मेथड से मैं बता रहा हूं, प्रोफेसर मेथड से क्या फायदा होगा, या प्रोफेसर का स्पेशल कंसेप्ट से क्या फायदा होगा। आपके 70 to 80% क्वेश्चन हवा में निपटा दोगे, मतलब स्पीड 10 टाइम्स हो जाएगी। ये दुनिया की कोई कॉपी में नहीं मिलेगा और मेरे अलावा कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने खुद के लिए बनाया था जब मैं पढ़ रहा था। ये मेरा पैटर्न और मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है सॉल्व करने की। सब रख लो, सिर्फ देखोगे अभी, वरना कहीं और बताएंगे ही नहीं आपको। वेरी अच्छा, याद रखना, ओनली नीट एंड जेई। स्कूल में लगा दिया तो काट के 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है? स्कूल में मत लगाना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। रेडी हो? रेडी हो? समझना, ये लगता है ड्रॉप पे, स्टार्टिंग में ड्रॉप की बात करते हैं और बहुत सवाल आपको ड्रॉप पे मिलेंगे। ध्यान से देखना बेटा, अगर आप किसी को भी ड्रॉप करते हो या स्पीड 0 देते हो, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, v बराबर u प्लस ए टी होता है, u प्लस जी टी हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के देखोगे तो t बराबर 1 सेकेंड, फिर t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, 4, 5, 6 सेकेंड।
6 सेकंड तक की बात करते हैं। तो वेलोसिटी पता है क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 प्लस 10 कितना? हर सेकेंड 10 से बढ़ती है, 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि जी लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 लिया तो 9.8 9.8 टू 19.6 के साथ चलता। फिर क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? v बराबर u प्लस 80, u 0 है, gt 10t, यहां से आया। हर सेकेंड स्पीड 10 से चेंज हो रही है। कितने से चेंज हो रही है बेटा? 10 से चेंज हो रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे चलते जाएगा। हर सेकेंड 10 से चेंज होगी, क्योंकि जी 10 है। स्पीड 0 से ड्रॉप करा है। देखो, फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 5 मीटर। कैसे निकाला? हाफ जी टी स्क्वायर से, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 g/2 10/2 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। बताओ 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 सेकंड में कितना कवर होगा बताओ? 5t स्क्वायर लगाना है बेटा, ठीक है, 5t स्क्वायर लगाना है। बताओ 2 सेकंड में कितना कवर होगा? 5t स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 20 मीटर, कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 3 सेकंड में कितना कवर होगा? 3 सेकंड में कितना कवर होगा? 9 इंटू 5, 4 5 9 5 16 5 सो चलेगा। 4 सेकंड में कितना कवर होगा? 80 मीटर। 5 सेकंड में कितना कवर होगा? 125 मीटर। 6 सेकंड में कितना कवर होगा? 180 मीटर। इन्हें बोलेंगे मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मैजिक नंबर। ये आपके टिप ऑफ योर टंग पे होना चाहिए। 5, 20, 45, 80, 125, 180। ये इतने काम आएंगे, इसकी कोई हद ही नहीं, इतने काम आएंगे ये आपको। मैजिक नंबर बोलते हैं इनको अपन काइनेमैटिक्स के। ये बहुत हेल्प करते हैं। क्या होते हैं मैजिक नंबर? 2D में भी हेल्प होंगे अगले चैप्टर में भी। 5, 20, 45, 80, 125, 180, 70-80% क्वेश्चनों में यही वैल्यूज होती हैं। डिस्टेंस इतना दे रखा होगा, टाइम यही दे रखा होगा। 100% में नहीं होता। जहां नहीं होगा वहां हमको फॉर्मूले सारे आते हैं, हमको सब लगाना आता है, हमने सब पढ़ लिया है। पर ये दिख गए तो सवाल फट से हो जाएगा, टाइम बच जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये नंबर से चैट में लिख दो बेटा, चैट में लिख दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैजिक नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां लिख रहा हूं मैजिक नंबर, ठीक है, पिंक कलर से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? हर सेकेंड का डिस्टेंस निकालूं अगर मैं, तो पहले सेकेंड में 5 मीटर करा, अगले में निकालो 20 - 5 कितना कवर करेगा? सेकेंड में कितना कवर करेगा? 20 - 5 15 मीटर, देन 25 मीटर अगले, फिर उसके बाद स्पीड तो बढ़ रही है 35 मीटर, फिर कितना करेगा बताओ? 45 मीटर, फिर कितना करेगा? 55 मीटर एंड सो ऑन। 3 पैटर्न्स दिखते हैं, तीनों पैटर्न्स का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, तीनों पैटर्न का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। अब नोट कर लो, आपको प्रॉपर 2 मिनट ले लो, पहले समझ लो फिर नोट कर लो। सर ये 55 कैसा है देखना, 180 - 125 इतना 55 ऐसा है। या गैलीलियो से भी निकल सकता है, ऑड नंबर का रेशो 5, ये x है, फिर 3x 5x 7x, तो 5 3 × 5 5 5 7 5 9 5 11 5 13 5 ऐसा चल जाएगा। ऑड नंबर इंटू 5,
ऑड नंबर इंटू 5। ठीक है, तो सब कंसेप्ट हमने पढ़े पर ये अब पता, एक बार ये देखना जरूरी होता है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है। फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लो, एक बार और समझाऊंगा, पहले नोट कर लो बेटा। हाँ रिपीट कर देगा, टेंशन ना लो, रिपीट मैं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिपीट होगा, पर नोट जरूर कर लो एक बार, फटाफट से नोट कर लो। टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए बेटा मैं इस चीज को, ठीक है। लिख लिया तो थम्स अप दे दो, फटाफट से नोट करो। अब सिर्फ क्वेश्चन है, अब 1 घंटा सिर्फ क्वेश्चन होंगे, भर भर के क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, तो आपका दिमाग फट जाएगा, इतने अच्छे सवाल करेंगे आज तो। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट कंसेप्ट, चैप्टर का ही लास्ट कंसेप्ट एक तरीके से, तो फिर यही चीजें अब चलती रहेगी बार 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 बार, एक दो चीजें और ऐड हो जाएगी कभी इधर उधर हल्की फुल्की। बहुत बढ़िया, सबने लिख लिया, गुड, लेट्स गो। समझते हैं कि मैंने गिरा दिया, मैंने गिरा दिया, फेंका नहीं है, गिराया है। गिराने फेंकने फर्क पता है, फेंकते कैसे हैं, गिराते कैसे हैं, ये करा गया है, इसे कहते हैं गिराना, गिरा दिया, इसे कहते हैं फेंकना, फेंक दिया, फेंका नहीं गिराया, इट इज ऑफ ड्रॉप। ये है ड्रॉप की बात है, जो आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्लास में। तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो यहां पे था 0, t बराबर 0 पे, तो उसको 0, यहां टाइम बराबर 0, थोड़ा सा नीचे आया t बराबर 1, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा सा और ज्यादा, t बराबर 2, थोड़ा और नीचे आया, t बराबर 3, t बराबर 4, t बराबर 5, t बराबर 6, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। बात करूं स्पीड की, v बराबर u प्लस जी टी, u तो 0 है, v बराबर क्या आ जाएगा gt, g 10 है, v बराबर आ जाएगा 10t, तो वेलोसिटी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, देखो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड की बात करें, देखो आप यहां लगेगा गैलीलियो रेशो, ये निकालो, यह आएगा 5 मीटर, हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर हाफ जी टी, यूटी तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि टाइम क्या है 0 है, हाफ जी बाई 2 कितना हो जाएगा 10/2, 5t स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये अगर t बराबर 1 रख दूंगा तो h कितना आ जाएगा 5 मीटर। गैलीलियो रेशो से निकालूं तो 3 5 जा 5 5 जा, ऑड नंबर रेशो चलता है, 7 5 जा हर सेकेंड का, 8 5 सॉरी 9 5 जा, फिर 11 5 जा, ऐसे ही चलेगा। 55 मीटर, 95, ये कितना हो जाए 9 5 जा 45 मीटर, 7 5 35 मीटर, दिख गया पैटर्न, 25 मीटर, 15 मीटर का चलेगा। अब भाई साहब मेरे से कंबाइंड पूछ लिया भाई कि भैया सर जी छोड़ा बताओ कंबाइंड कितना होगा, तो ये 5 मीटर हुआ, 2 सेकेंड में पूरा 5 + 15 बोल दो या 20 मीटर बोल दो, 3 सेकेंड में टोटल कितना गिरा 45 मीटर, 4 सेकेंड में टोटल कितना गिरा 80 मीटर, 5 सेकेंड में टोटल कितना गिरा 125 मीटर, 6 सेकेंड में टोटल कितना गिरा 180 मीटर, और कोई भी टी सेकेंड में कितना गिरेगा 5t स्क्वायर। आपके ऊपर निकाल सकते हैं तो आप
तो ये आखिरी वाला लिखना जरूरी नहीं है, बताने के लिए बताया बस। समझ में आया बच्चों बात? बाकी का भी लिख चुके हो, फिर से मत लिखना। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ पूरा का पूरा? एक एक कंसेप्ट समझो, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है बस। ये मैजिक नंबर इसका थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम इस्तेमाल में आते हैं, तो इसको मैजिक नंबर बोल देते हैं, ठीक है। 5, 20, 45, 80, 125, 180। 1 सेकंड में 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 सेकंड टोटल कितना गिरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। आया बेटा समझ में? यस नो फटाफट से बताओ। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार बस बेसिक क्लियर है तो। चलो बताओ सर, आप क्या बताना रहा हो? जब x बराबर 5 मीटर होगा, हाँ x बराबर 5 मीटर तो हमने निकाल लिया ना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। देखो हाँ x 5 मीटर है, x 3x 5x 7x से पढ़ा था ना अपन ने, x 5 मीटर आ गया, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। 5t क्यों लिखा बेटा? क्या कर रहा है बेटा? g की वैल्यू 10 होती है बेटा, 10 का आधा करूंगा तो कितना होता है? 50 होता है 10 का आधा बेटा। 10 का आधा क्या होता है बेटा? 10 का आधा क्या 50,000 होता है? 50,000 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 10 का आधा? 10 है ना, G10 है, 10/2 5 होगा, ठीक है बंदर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ सर क्या यहां पर T1 HAHT5 दिया होगा क्या? नहीं बेटा, आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, बोला होगा ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया है तो स्टार्टिंग में क्या है, U0 हमको पता है और G की वैल्यू नीचे 10 लगेगी हमको पता है, इसको यूज करते हुए हम सब कुछ निकाल रहे हैं। सिर्फ ड्रॉप, एक शब्द लिख दिया मैंने, ड्रॉप। सिर्फ क्या लिख दिया मैंने? ड्रॉप लिख दिया, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिख दिया? ड्रॉप। मतलब ये सब डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, इतना आपको नॉलेज है तो, ठीक है। और बहुत ड्रॉप के सवाल होते हैं। ग्राफ बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ग्राफ उसमें पढ़ाऊंगा, या फिर मंडे को एक्स्ट्रा कुछ आएगा, क्योंकि इस हफ्ते एक दिन मुझे एक्स्ट्रा लगेगी क्लास, क्योंकि एक छुट्टी हो गई ना अपनी, या फिर संडे को एक्स्ट्रा लेता हूँ, देखते हैं। क्वेश्चन नोट नहीं करो बेटा, शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लो, क्लास के अंदर नोट कर लेना। मॉडल क्वेश्चन नहीं बन रहा, योद्धा के बाद बन जा। हाँ योद्धा के बाद तो सभी बनेगा बेटा, कुछ बचा ही नहीं योद्धा में। क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। चलो क्वेश्चंस करके समझते हैं। देखो, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 30, इजी क्वेश्चन। हाउ डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड? बताओ। 30 से ऊपर फेंका, यू दे दिया है, इसमें G10 दे दिया, नहीं दे तो मान लेते हैं, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। 2u/g, जल्दी बताओ, सिंपल सवाल, फटाफट से आंसर दो, 30 सेकेंड्स। मिडिल तक का नहीं पूछा, वापस हाथ में आने तक का पूछा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर तक का u/g डबल 2u/g, जल्दी बताओ, डायरेक्ट बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या आंसर आ जाएगा? 2 इंटू यू कितना है? यू कितना है? 30/g है 10, काटो 6 सेकेंड। लेट्स डू इट बाय प्रोफेसर का मेथड। एक और तरीका, 1 2, थोड़ा सा कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगली बार नहीं बताऊंगा, नॉर्मल से ही कर लेंगे। देखो बेटा, ये अगर ऊपर गया 30 से तो नीचे भी 30 से ही आएगा, इसके बाद तो ड्रॉप, यहां से तो ड्रॉप हो जाता है ना, देखो यहां पे u0 होता है, मतलब यहां से ड्रॉप हो गया। बताओ 30 आने में कितना टाइम लगता है? क्या डायरेक्ट बता सकते हो? 10 20 30 ऐसे ही चलता है।
तो 30 आने में डायरेक्ट बता सकते हो कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड लगेंगे 30 आने में। तो 3 इधर के 3 इधर के, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? 3 + 3 6 सेकंड। तो आप दोनों तरीके से गेम खेल सकते हो। ये वाले में आपने फॉर्मूला लगा के करा, दैट इज ऑल्सो फास्ट। ये वाले में आप, हाँ, पर अब वैल्यू 30 नहीं दी होती, वैल्यू दे देते 25, तो फिर फॉर्मूला ही लगाना पड़ता, फिर ये शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं चलता उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए लगता, पर 70-80% में उस वैल्यू बड़ी इजी देते हैं क्वेश्चनों में, 30 40 50 ऐसे दे देते हैं, तो बिना फॉर्मूले के कंसेप्ट से आंसर आ जाता है, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आंसर निकल आता है। हाँ, पर अब वैल्यू दे दी, स्पीड दे दी 5√3, तो फिर ये मत लगाने बैठ जाना है ना। आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया 30 जो हमने वैल्यू इस पेजेस पे पढ़ी है, 70-80% में यही वैल्यूज दिखेगी, तो झटाक से हो जाएगा। नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है साथ में, ठीक है। चलो, गर्ल स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट थ्रो द बॉल अपर, फेंक दी ऊपर भैया, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड से, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू वन हैंड्स। इसका आंसर तो क्या था 6 सेकेंड भी था, दिखा पे रिजल्ट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल फटाफट से जवाब दीजिए, 30 सेकेंड्स, बहुत इजी है। स्टेशनरी लिफ्ट चल तो रही नहीं, 50 से फेंकी है, वापस भी 50 से आएगी, टाइम पूछा है फ्लाइट का 2u/g। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। दोनों मेथड से आ गया, दोनों मेथड से आ गया। अभी जैसे क्वेश्चन होता है तुम समझ में आ रहा होगा, यहां पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन से मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूं जो बहुत इजी है, स्टार्टिंग है ना, थोड़ी देर में टफ आ जाएगी, इसलिए कंसेप्ट बिना क्वेश्चन के कितना ही पढ़ लो याद नहीं रहते बेटा। 2 × 50/10 काटो आ जाएगा 2 × 2 यू कितना है 50, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 सेकेंड। प्रोफेसर से भी आगे समझ में, 50 से गिरा है तो यहां से यहां 5 10 सेकेंड, ठीक है, 90, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देखें, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फेंक दिया फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। देखो भैया, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है बेटा, ठीक है, ये 25 मीटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने ऊपर फेंक दी यहां से बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से, ये कुछ यहां तक गई हाइट तक, फिर लौट के गिर पड़ेगी जमीन पर। उसने बोला ये पूरी हाइट y, ये हाइट तो टॉप मोस्ट h है, ये पूरी हाइट y कितनी है? h + 25, ठीक है, समझ में? हाउ हाई विल बॉल राइज? above द टावर। टोटल हाइट नहीं पूछी बेटा, क्वेश्चन गलत है, अबाउ द टावर है, सिर्फ ये एच पूछा है ऑप्शन उस हिसाब से। सोचो अब, 30 सेकेंड बहुत है, करो। तो ये फालतू में दे रखा है, कोई मतलब का नहीं है, सवाल से इतना सही है। 20 से फेंका कितने ऊपर तक जाएगा? अब समझो, h = u²/2g होता है, तो 20 × 20/2 × 10, काटो क्या जाएगा 20 मीटर आ गया। एक बार सिखाऊंगा बस प्रोफेसर वाला, देखो ध्यान से, 20 से फेंका है,
तो 20 से ही आता है नीचे भी। कितना टाइम लगेगा यहां से आने में? 2 सेकेंड। मैजिक नंबर 5, 20, 45, 80, 125, 180 याद है? 2 सेकेंड में कितना चलता है? 20 मीटर। तो अगर आप प्रोफेसर वाला कंसेप्ट समझ में आया, 20 से फेंका, 2 सेकेंड में ऊपर गया, 2 सेकेंड में नीचे आया, 2 सेकेंड में नीचे आया, 2 सेकेंड में 20, क्योंकि 20 की स्पीड है, 2 सेकेंड में कितना गिरता है? 2 सेकेंड में कितना गिरता है? 1 में 5, 2 में 20। मैजिक नंबर फट से प्रोफेसर से भी हो जाता है। तो आपको 2 मेथड सिखा दिए मैंने, है ना, दोनों। अगेन ऐसा मत करना सर, अगर ये 35 देता स्पीड तो फिर नहीं लगता ना, फिर फॉर्मूला पढ़ाए है ना तुमको, समझ रहे हो? ये माइंड में हो जाता है, बस इतना सा माइंड में नहीं पड़ जाता है सवाल। थोड़ा दिमाग लगाओ, माइंड में नहीं पड़ जाएगा। टाइम नॉट गिवन, तो टाइम ही तो निकाला, कॉमन सेंस से निकाला ना बेटा टाइम। देखो टाइम दे दिया ना इसमें इनडायरेक्टली, स्पीड दी है 20, हमने पढ़ा स्पीड की 10-10 से बढ़ती है जब गिरता है तब। तो जब ये 20 थी नीचे 20 से आएगा। 20 होने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। 0 से यहां से गिरेगा ना, 1 सेकेंड पर 10 होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड पे कितनी हो जाएगी स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसमें टाइम कितना लगेगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है? 520। आया बेटे समझ में? बोलो 2 सेकेंड कहां से आया बेटा? यहां से आया। देख ध्यान से, फिर से देख। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चलती है स्पीड। देख 20 कितनी देर में हुआ? 2 सेकेंड में हुआ। 2 सेकेंड में कितनी हाइट आई? 20 मीटर आई, नहीं आई? देखो तो ये पूरा एक साथ चीजें चलती है सारी। ठीक है श्रेया? आया। तो बेटा जिसको अभी समझ नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इट इज ओके। h बराबर u²/2g लगाइए, आंसर लाइए। ठीक है, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो भाई साहब। तो टोटल की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ड्रॉप की बात कर रहा हूं। टोटल टाइम पूछेगा तो हाइट 0 ही आएगी ना, फिर तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मैं तो सिर्फ गिरने की बात कर रहा हूं बेटा। ये कंसेप्ट जो है ड्रॉप में लगता है, यहां पे नहीं लगता, इतने से हिस्से में लगता है। जहां स्पीड 0 होती है उसके बाद लगता है, यहां पे कोई मतलब नहीं। यहां से हमारा कंसेप्ट लग जाता है। हटा दो ये कंसेप्ट, छोड़ो, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो छोड़ दो, ना है दिमाग तो छोड़ दो। u²/2g लगाए, हैप्पी। समझ रहे हो? इसमें पूरा टाइम का तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, तो मैं क्या उखाड़ लूंगा 4 सेकंड का? इधर का दो, इधर कैसे, तो मतलब ही नहीं ना मेरे को। दिस इज यूजलेस फॉर मी। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहेगी ना, जितना ऊपर उतना ही नीचे आएगा, मतलब दुख। ठीक है छोड़ो, बोलो भैया आंसर सी। देख तो जैसे समझ में आया नहीं आया भाई बता दो यार, डाउट देख लेते हैं थोड़े से बस। सर समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा वंशिका? भाई साहब देख, अगर तूने किसी चीज को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है ऊपर, समझ, आराम से समझ, तो वो ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो उसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। नहीं समझे? समझो, कोशिश करो समझने की। ठीक है, अब बताओ, मैं सिर्फ इतना हिस्सा देखो, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद प्रोफेसर मेथड लग जाता है। यहां स्पीड 0 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोफेसर से सॉल्व कर सकते हैं कि भैया नॉर्मली कोई भी चीज अगर ड्रॉप होती है, ड्रॉप मतलब स्पीड 0 होती है, तो 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड।
और ये डिस्टेंस कितना होता है, 5 मीटर होता है। 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस होता है वो 20 मीटर होता है। तो उसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद कितनी, उसकी स्पीड दे रखी है 20 कब होती है, 2 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना होता है, 20 मीटर। ये तीनों साथ में चलते हैं। अभी आया, इस साइड से मतलब ही नहीं है ना अपने को, हम तो ड्रॉप के बाद लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आया होगा। नहीं तो फिर इसको कैंसिल कर दो, नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गो, अपन फॉर्मूले से ही पढ़ेंगे, बिना फॉर्मूले के तुमको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तुम फॉर्मूला करें। लेट्स स्टडी फॉर्मूला। चलो भैया, आया समझ में? बाकी लोग का अभी कोई डाउट है या हो गया, बता दो। सलमान मत पढ़ बेटा, 2025 के पहले तो आया ना। और ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कंसेप्ट है बेटा। भाई हाफ तेरे को बताया, हर जगह लगने वाली चीज तेरे को बताई ना, पढ़ाई ना। रुक जा भाई, सलमान भाई कहाँ गए, लाओ इनको जरा हटाते हैं यहाँ से, हटाइए, परमानेंट हटा देते हैं। कहाँ गया? चलो भाई साहब, तुम लोग आओ, तुम्हें जैसे पढ़ना है तुम्हें वैसे पढ़ाते हैं। कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, मैं बोलना नहीं चाहता। मुंह मत खुलवाओ तुम चीजों में लेकर, तो छोड़ो भाई, मत पढ़ो तुम एक्स्ट्रा। भाई देखिए, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ हाइट 20, ये फालतू की बात थी। तो लिखिए भाई, ध्यान से देखना, डायग्राम बनाइए। बॉल ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, हाइट h पर, नीचे 25 मीटर का टावर है, यूजलेस है। ले तू ऐसे ही लिख बेटा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0 अप्लाइंग, बेटा लिखो, कॉपी में लिखो, स्कूल में लिखते हो ना, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगाओ। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, 0 का स्क्वायर बराबर व्हाट इज u इज 20 का स्क्वायर, 2g इज 10 इंटू h, ब्रैकेट में लिखिए, गिवन u बराबर 20, g बराबर 10, यूनिट लिखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करिए, 20 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू एच, टेकिंग अदर साइड जाकर, 20 इंटू 20 बराबर 20 इंटू एच, 20 काटो, एच बराबर 20 मीटर, डालो डब्बे में, हो गया तू स्कूल में पास। 9वीं क्लास में बैठा है, चप्पल से मारूंगा तुझे। कर सवाल। ऐसे ही कर, तुम्हें स्कूल का लिखवाना चालू कर दूं? स्कूल का पढ़ने उदय में जाके पढ़ो ना, स्कूल का पढ़ा रहे तुमको, उदय बैच भी लाए ना स्कूल के लिए। ऐसे तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूं, बैठ के लिखो बेटा, कॉपी खोलो, लिखो, एट टॉप मोस्ट पॉइंट v बराबर 0, लिख कैसे बैठ के तू फिर स्कूल में ही पास होगा, और कहीं कुछ ना होगा तेरा। अब ये कर सकते हो नहीं कर सकते तुम इस तरीके से? हर सवाल ऐसे डिक्टेट कराऊंगा तुमको, तुम्हें डिक्टेशन चाहिए? 5वीं 6वीं क्लास 9वीं क्लास तक के बच्चों को नहीं करा देता तो यार क्या कर रहे हो तुम? है डिक्टेट कर करके लिखाऊंगा क्या तुमको मैं आपसे? क्या बकवास है ये? ठीक है सर, हाँ सर ऐसे लिखाओ, हमको सब समझ में आएगा, सिलेबस 4 साल में हो जाएगा तेरा खत्म। हाँ यार, ऐसे ही लिखेंगे। चलो अगला सवाल लिखे,
An object is thrown vertically, its velocity u, velocity which it strikes the ground is. like डायग्राम बना, u से फेंका, फाइनल आके v से पकड़ेगा. कैसे लिखेंगे इसको? When object comes back to its initial position, displacement is 0. तो नेट में हाइट 0, h इज 0, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. 0 बराबर u इंटू टी, u क्या फेंका? u से फेंका, u टी माइनस u की वैल्यू दे रखी है, नहीं u ही दे रखा है, u टी 0 बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. उधर भेजेंगे u टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर. कटेंगे, एक टी से एक टी कटा, u बराबर हाफ जी टी, t बराबर 2u बाय जी. इससे तो कुछ निकला ही नहीं, गलत इक्वेशन लगा दी. रुको, सॉरी, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे. अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh. ये तो 0 है. v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, हेंस v बराबर प्लस माइनस u, बाय डायग्राम v बराबर माइनस u. तो v बराबर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस u. आंसर है थर्ड. लिखो, क्योंकि ये सीधा है, ये उल्टा है. ऐसे लिखो आराम से, आराम से. ठीक है बेटा, दूसरे तीसरे ड्रॉप में निकल जाएगा नेट. पढ़ना ना है तुमको, बकवास करा लो. चलो देख, अगला सवाल. टावर से फेंक दो. लिखो हेडिंग, लिखो टावर से फेंक दो. ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये दिल है तुम्हारा? नहीं, टावर है, टावर. ये क्या है? टावर. टावर की हाइट है कुछ छोटा h, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं बेटा. ठीक है, टावर से ऊपर स्पीड u से फेंका. यहां के टकरा के गिर गया. अब देखना ध्यान से, यहां पर कैलकुलेशंस थोड़ी अटपटी हो जाती है. बहुत ध्यान से देखना. आपसे टाइम पूछ लेते हैं, अलग अलग चीजें पूछते हैं यहां पे. समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अपन जब बात करेंगे, यहां तक का लेटस से कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना. यहां पर टकराने पे स्पीड हो गई v. ये u से ज्यादा होगी या कम होगी? पहले बताओ आप, जल्दी बताओ, थोड़ा सोच के बताओ. u से ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी 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 बताओ सोच के. हाँ बेटा, नोट करना है इसको, नोट करिए. कंसेप्ट से ना सारे, तो डायरेक्ट तो बेसिक कंसेप्ट को ही बहुत आगे लेके चल रहा है. जल्दी बताओ, ज्यादा होगी? कम क्यों होगी बेटा? यहां पे u गिरेगा, u तो यहीं पर ही हो जाएगी इसकी स्पीड, है ना? तो और बढ़ेगी, ये तो ज्यादा ही होगी. ठीक है, ठीक है. तो थर्ड इक्वेशन तो वैलिड हो जाती है. थर्ड इक्वेशन क्या होती है? चलो सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन डायरेक्ट लगाते हैं. ठीक है, ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन. ए तो नीचे, जी नीचे लगता है, तो ए आ जाएगा माइनस जी. यहां पे बेटा हाइट बस थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है. हाइट जो है, इस पॉइंट से देखो, जो लास्ट हाइट है वो
ऊपर आइए या नीचे की तरफ आइए, वेक्टर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेक्टर बात कर रहे हैं, समझो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा स्टार्टिंग है, ओरिजिन है, तो ऊपर पॉजिटिव है, यू जी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हाइट आइए नीचे, स्टार्टिंग यहां से माना ना, मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से नहीं गिन रहा स्टार्टिंग, ये नहीं एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये है स्टार्टिंग ओरिजिन, समझ रहे हो? यहां से अपन ने फेंका है ना, तो हाइट क्या आएगी? माइनस एच, इसमें हाइट माइनस एच, और यहां लिख दे, बना देना स्टार। अब देखो इंटरेस्टिंग, देखो ध्यान से देखना, तो माइनस एच, देखो तो अपन लिखेंगे थर्ड इक्वेशन। नॉर्मली क्या लिखते हैं? एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें गलती क्या करी हमने? ये इक्वेशन क्या है? वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर के साथ है ना ये इक्वेशन। तो बेटा यहां पे इक्वेशन जो करेक्ट होगी क्या होगी? माइनस एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी द करेक्ट इक्वेशन। आया समझ में? आया समझ में बेटा? तो हाँ, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड में तो कोई फर्क नहीं आता। आया बेटा समझ में? ये यहां समझ में डायरेक्ट हाइट, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, है ना? यहां हाइट पॉजिटिव नेगेटिव दो, ये वेक्टर है, दिस इज नॉट अ स्केलर। तो यहां से ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव मानेंगे, तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है? तो सेकेंड इक्वेशन में हल्का सा चेंज कर देंगे, सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब बेटा इसके अंदर बहुत टफ सवाल भी बन जाते हैं। आपको दिख रहा है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टाइम। किसी को दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब बहुत बार इसमें आजकल सवालों में टाइम पूछ लेते हैं, जेई वालों को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है ये। तो ये इक्वेशन बनने के बाद क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके टाइम निकालना पड़ता है। क्या समझ में आया बात बेटा? तो इसके बाद क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, माइनस बी प्लस वाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 पूरा लगाकर सॉल्व करना पड़ता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है इसके बाद, ठीक है? या वन मोर मेथड होता है, एक और तरीका बता देता हूं मैं, सीख लो, ध्यान से देखो। ये इसमें हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं बचेगी। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इसमें साइन वाइन नहीं देखे, या देखो 2gh था, g भी माइनस है, h भी माइनस है, ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन से क्या निकाल लो? v निकाल लो, v कैलकुलेट कर लो। अब ध्यान से देखना, हमने सीखा था स्टॉपिंग टाइम, ये टाइम t1, इसको बोल दो t2। कंसेप्ट ध्यान, माइनस एच बेटा, क्योंकि दिस इज द ओरिजिन। अगर ये जहां से अपन स्टार्ट करते हैं उसको ओरिजिन माना बेटा मैंने, तो ये एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव आएगी ना बेटा। ये एच हाइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेते हैं। भाई तू यहां से स्टार्ट, टी बराबर 0 पे यहां पर है ना, तू जमीन से फेंकता है तो हाइट पॉजिटिव लेता, जमीन से फेंका है या इस जगह से फेंका है, यही तो वेक्टर का बेसिक है बेटा, ठीक है? कैलकुलेट कर लो, ऐसे आप ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है भैया?
और फिर चलो ठीक है छोड़ो, इसी से करो अभी। तो ये वाला मेथड आपको मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत भारी हो जाए। पहले एक चीज से करो, वरना फिर इसको यूज ही नहीं करोगे तुम। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में से तुमको आलस आता है। नोट कर लिए बेटा? एक सवाल करें, डाउट देख लेते हैं। बताओ, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू यू प्लस एटी से है बेटा नदीम। v यहाँ पे लिखा तो है बेटा, देखो रेड कलर में लिखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी या जी टी। यू 0 है, टी को, जी की वैल्यू क्या होती है 10t, टी को 1, ये मतलब 10 की टेबल चल रही है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो कोई बहुत टिपिकल कंसेप्ट रटवाया थोड़ा ना तुमको, 10 की टेबल चलती है, ठीक है। जी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगी बेटा? हम स्टार्टिंग पॉइंट पे देखते हैं हमेशा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू स्टार्टिंग पे डिसाइड हो जाती है। ऊपर फेंका है ना, थ्रो अप है, तो जी नेगेटिव ही रहेगा। बताओ, चलो बंदर बना दिए, लिख लिया, सवाल देखिए करके बताइए। लो भैया, लो 90 सेकेंड लो, करो, हे दम तो करके दिखा दो। थैंक यू काकाशा। बताओ 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 बताओ। बहुत डेप्थ ऑफ फिजिक्स में जा रहे हैं बेटा अपन ना, दिस आर ऑल वेरी डेप्थ के कंसेप्ट। स्कूल में सवाल ही नहीं आएगा, स्कूल में ये मेथड अलाउड है, स्कूल में ये मेथड अलाउड है, क्योंकि वेक्टर तो ये तो बेसिक मानना ही पड़ेगा, वरना स्कूल में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मेथड नहीं लगा, क्योंकि और कोई तरीका तुमको, एक तरीका है जो बहुत इससे स्पीड में सॉल्व कर देता है, पर क्योंकि सौरभ ने बोला है वो सब नीट में नहीं आता, तो वो सब आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तुम लोग करो लॉन्ग मेथड से सब चीजें, हाई लेवल कंसेप्ट को तुम ट्रिक बोल देते हो, दिमाग चढ़ा देते हो। तुम्हारे लिए भाई मैंने भी नीट निकाला है, और तुम तो पता मेरे को समझ उगे हो नहीं, अभी उगे ही नहीं हो, 10वीं पास कर आए हो, ठीक है। अभी हल्का सा फिजिक्स पढ़ने में तुम्हारी हालत खराब हो गई है, चालू हुआ है, जबकि अभी तो रोटेशनल आते आते तो आधे 90% लोग तो हा रो देंगे ऑलरेडी समर उसमें। सामने तुम्हारे बंदर है जिससे सब एग्जाम में निकालने पे बैठी है, पढ़ो ना उससे। बता रहे तुमको ये काम आती है भैया। भाई हाँ, नीट 2025 का पेपर टफ था, मुझे पता है टफ था, तो किसके 180 में से 180 आ गए फिजिक्स में? और भाई 120 100 नंबर पे तो लगा ना भाई, और अगले साल इजी आ गया तो फिर क्या करेगा? भरोसा है क्या, एंटी है क्या? तुम्हें सब पढ़ना है चाहिए, पर छोड़ो। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 से टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 25 मीटर, फेंकी ऊपर 20 से। अब तुम्हारे लिए देखो ये डेफिनेशन हो गई है, देखो यहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हाइट यहां से नीचे की साइड है, जो भी इससे ऊपर होगा पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव। हाइट आएगी -25, स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, यहां तक का टाइम निकालो। -h बराबर यूटी -12 GT स्क्वायर, -25 बराबर यू कितना है 20, टी -12 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, -25 इज 20t -5t स्क्वायर, 5 से काट दो पूरा कॉमन, -5 इज 4t -t स्क्वायर, t स्क्वायर -4t -5 इज 0। सॉल्व करें टाइम के लिए, टाइम बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 16 का स्क्वायर -4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू a1। टाइम 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 प्लस 4 5 20 अपॉन में 2, टाइम बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 36/2, टाइम बराबर 4 प्लस 6/2, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, 10/2 आ जाएगा 5 सेकेंड। आया समझ में बेटा?
आया बेटा, क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, ये हो रही है। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? हाँ, जल्दी बताओ बेटा। माइनस है छाव पे तुम अटके रह गए, देखो बेटा फिर समझो। जहां से तुम थ्रो करते हो, अगर तुम ग्राउंड पर होते और तुम यहां से थ्रो करते यू, और तुम ये हाइट निकालते टी टाइम में, तो एच पॉजिटिव रहता। पर तुम थ्रो कर रहे हो यहां से और तुम्हारी हाइट नीचे है, तो माइनस एच होगा ना, क्योंकि बेटा ये हाइट नहीं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये कहां से आया? थर्ड इक्वेशन से आया। सेकेंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी माइन हाफ जी टी हाफ ए टी स्क्वायर। जब यू ऊपर है तो जी नीचे है, ए आ गया माइनस जी, ए आ गया माइनस जी। एच बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ क्या होगा? भाई ऊपर नहीं है, यहां से नीचे गया ना, तो दिस इज योर पॉइंट जहां से तुमने स्टार्टिंग मानी है। जहां पे तुम फेंकते हो स्टार्टिंग है, ये एक्स एक्सिस है। तुमको ये नहीं समझ में आता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है। तो तुम जिस पॉइंट से फेंकते हो वो ओरिजिन हो जाता है ना तुम्हारा, तुम यहीं से देख रहे हो। तो अगर नीचे गई हाइट तो उसको माइनस एच लेना पड़ेगा ना बेटा। आया? प्रोफेसर से 1 सेकंड में हो जाता है सवाल। किसी को अगर समझ में आ गया हो तो देखो, 20 से फेंका, समझ में आया तो 2 सेकंड ऊपर, 2 सेकंड में नीचे, 2 सेकंड में 20 गिरेगा। 20 प्लस 25 45, 45 मीटर में 3 सेकंड में गिरता है। ऊपर का 2 नीचे का 3, 5 सेकंड, बिना पेन के आंसर आ जाता है। पर ठीक है, चलो छोड़ो, अगला सवाल बताओ। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। यहां से फेंकी है 20 मीटर पर सेकेंड से, फेंका है, ड्रॉप नहीं करा है। हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 से, 80 से गिरा। हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन से हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू, उसको नीचे, यहां से ऊपर नीचे फेंका है, प्लस 2gh। इसका आंसर 5 था ना लास्ट वाले का, पोल चल रहा था ना थर्ड। हाँ चलो देखो इधर, जल्दी बताओ। धड़क धड़क, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बताओ बताओ बताओ। एंड तो नहीं होगा बेटा 6 बजे के पहले। तुम कितना बोल लो, एंड नहीं होगा। जल्दी बताओ बेटा। बच्चे पागलों समान पढ़ रहे हैं, बहुत पागलों समान। बताओ जल्दी, तो क्या हो जाएगा? 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 6400 बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट 6000 बराबर 20 हाइट 300 मीटर। सर इसमें एच नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा नीचे फेंका है ना, तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। जिस तरफ यू होता है वो पॉजिटिव, यू के उल्टा नेगेटिव। समझ में आया बात? चलो अगला कंसेप्ट, बेसिकली टिप टिप पर सबने कंसेप्ट नहीं, गैलीलियो लॉ है बेसिकली, गैलीलियो लॉ है। ठीक है, वही सेम चीज, अगर टाइम सेम चल रहा है टी टी टी,
x, 3x, 5x, 7x ड्रॉप। पता है सबको बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट मत करो। सबको याद है या भूल चुके हो? बताओ गैलीलियो, याद है भूल गए? जल्दी बताओ। कंसेप्ट वही कंसेप्ट है, अब बस यहां नल डाल दिया है। या तो कोई नल है घर का, घर में से नल होता है, या छत है घर की, छत है, कोई वाटर पाइप है, कहीं से पानी लीक कर रहा है, छत से लीक कर रहा है, नीचे बाल्टी वाल्टी भर रखी है आपने, पानी का पाइप है, इसमें खट कहीं से लीक कर रहा है, टिप 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 बरसा पानी, पानी में गालिलियो लगाई। कंसेप्ट वही चलेगा, x, 3x, 5x, 7x एंड सो ऑन, यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, तो मुश्किल सवाल नहीं होते, इजी होते हैं। याद है सबको गालिलियो? बाकी ये 80 बाकी लोग पढ़ते नहीं है बंदा। सवाल देखिए, सवाल करके बताइए, देखो ट्राई करना गालिलियो से कंसेप्ट से। एक में करता हूं, एक आप करना। द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, तो नल है, कितने ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो पहला ड्रॉप यहां मर गया, फर्स्ट ड्रॉप निपट गया, ये यहीं कहीं पे होगा सेकेंड वाला ड्रॉप। ये अभी जीवन में उदासी से दिख रहा है कि नीचे वाला निपट चुका है, और यहां से अभी जस्ट पैदा हुआ है फर्स्ट ड्रॉप। पैदा होने के टाइम पे बड़े खुश रहते हैं लोग, अभी तो जीवन बचा है, बचपना है। समझ में सबको? बताओ, ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट जमीन पर, सॉरी ये थर्ड है, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग ना। फर्स्ट मरा, सेकंड बीच में, थर्ड इधर। ये कितना है? x और 3x, टोटल कितना हो गया? 4x। क्या दे रखा है ये? 5। 4x बराबर 5, x बराबर 5/4 मीटर, x बराबर 5/4 मीटर। चलो देखो, हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज सेकेंड ड्रॉप? हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप की हाइट पूछिए ग्राउंड से, जल्दी बताओ क्या आंसर आ जाएगा? ये हाइट है सेकेंड ड्रॉप की, 3x। जमीन से पूछिए ना सेकेंड ड्रॉप की, 3 × 5/4, 15/4, 4 3 सा 3.75 आ रहा है आंसर। 1.25 जिसने भी लिखा गलत कर दिया, आप लोग बंदर बन गए हो। क्यों? x पूछा ही नहीं, पूछा क्या है वो भी तो देख ले छोरे। सर हमने निकाल दिया। अरे क्या निकाला तुमने? जो काम का नहीं था वो निकाला। फाइनल आंसर ये पूछा, x थोड़ी ना पूछा उसने भाई। सेकेंड ड्रॉप की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछिए, फ्रॉम द, खुद लिख लो, मैं बंदर हूं, अपने आप ही लिख दो। गलत आया? समझ में आया क्या कर रही है घड़ी? हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज सेकेंड ड्रॉप? दूसरा ड्रॉप जमीन से कितना ऊपर है? आया? आया? तो उसने बोला ये जमीन से कितना ऊपर है, ये
3x। हाँ, तो ये गलती इसमें होती है। चलो सवाल एक और। बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर इज द डिस्टेंस covers distance 7x in the last second of his journey, where x is the distance covered in first second। बहुत ही इजी सवाल है। 30 सेकेंड्स। बोल भाई, उसने बोला आखिरी सेकंड में 7x करती है, पहले में x करती है, टाइम कितना होगा? लास्ट सेकंड की जर्नी, लास्ट सेकंड में मरने के पहले 7x, मरने तक और पहले जीवन में इसका x ये था, मरने के पहले 7x हो चुका है, तो कितना ये फर्स्ट सेकंड? बताओ। अब दिख गया तुमको फायदा गैलीलियो का? यस, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यस, तो दिस इज गैलीलियो, यही है गैलीलियो। गैलीलियो डो। हाँ, कि भैया पहले में x, फिर 3x, फिर 5x, 7x, मतलब टाइम कितना लगेगा? 4 सेकेंड। हाँ, बन गया काफी से। यही तो गैलीलियो कि पहले में x, 3x, 7x, तो आखिरी 7 4 सेकेंड में हो गया। डंग डंग। लाल टमाटर, ना लाल टमाटर। चलो, सोच रहा हूं कराओ ना करवाओ तुमको। फोर्टी 44 कराया जाए या छोड़ दिया जाए? टाइम है क्या? चलो छोड़ दिया जाता है, कल से करेंगे लाल टमाटर से। कल लाल टमाटर करेंगे बेटा, जगलर प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको। एक हाइट 2 टाइम, विशिंग वेल, फुस्सी रॉकेट, फुस्सी बम, हवा में पकड़म पार्टी, और फिर एयर रेजिस्टेंस। योद्धा में कुछ बहुत अच्छे सवाल है बेटा जो ऐड ऑन करें। ठीक है, सब तो यहाँ तक तो हमने देख लिए थे। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ बहुत दमदार सवाल है जो कुछ देखकर आपको तो डर लगेगा, पर डर ना से ये वाला सवाल जो है, ये सवाल योद्धा का काफ़ी टफ लगेगा आपको देखकर, पर इतना टफ नहीं है। ठीक है, ये वही अपना हाइट से फेंक दो वाला सवाल है। यहाँ से फेंक के यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन में थे ना, -h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, मैं वैल्यू डाले बिना वेरिएबल में सॉल्व करो तो ये निकल कर आ जाता है। तो दिखने में टफ है नहीं इतना टफ। टेस्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है टेस्ट में, पर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे? उसमें मैंने ये कॉमन नहीं निकाल रखा, मल्टीप्लाई टू, इस टाइप का क्वेश्चन है टेस्ट में, बढ़िया सा, मजा आएगा ट्राई करना। ठीक है, ये सवाल अपना IIT JEE में आया हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। सेम उसी कंसेप्ट पे, टावर वाले से फेंक देने पे। ठीक है, ये 2 अभी बचे हैं आपके, याद नहीं होगा आपसे। और यह पकड़म पार्टी वाला सवाल है, अच्छे सवाल है, बताओ। होमवर्क है बस, आप क्लास योद्धा लेक्चर्स देख लो मेरे, बस और कुछ नहीं बेटा, है ना। क्लास प्रैक्टिस तो करो, क्लास प्रैक्टिस प्लस योद्धा लेक्चर्स, और कुछ आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप ये देख पाते हो 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आएगा। हर क्वेश्चन पे स्टॉप कर करके करो, आपको पॉज कर करके पढ़ना पड़ेगा बेटा। वो 1 आवर का लेक्चर आपका 3 से 4 आवर में कंप्लीट होगा। इसको तुमने 2x पे देखा तो तुम्हारे जीवन में 2 ड्रॉप बढ़ जाएंगे। 2x पे तुम्हारे पिताजी को समझना आ रहा है ये लेक्चर, ठीक है। तुम्हारे पिताजी IITN या डॉक्टर तो फिर अलग बात है, बाकी नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि समझ नहीं आता। टीचरों को समझ में आते, वो सवाल करवा रहा हूँ मैं इसमें योद्धा में। तुमने सवाल का लेवल देख लिया होगा। कुछ सवाल तो ऐसे कि देखकर लोगों की वाट लग गई, डबल भैया ये क्या,
डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाकर सॉल्व कर रहे हैं, आखिरी में सब्स्टिट्यूट मार रहे हैं। वो याद है अपना एक्स स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप जो क्वेश्चन, क्या सवाल था भाई, पागल हो जाओ। आदमी बोले भाई ये हो क्या गया भाई, कैसे कर रहे हैं सवाल, हाउ इज दिस पॉसिबल, होएगा ही नहीं लोगों से। ठीक है, तो सवाल उस लेवल पे लेकर गए हम। ठीक है, चलो बंदरो, उस योद्धा वाले के नीचे के कमेंट कर दो भैया, है ना, तुम्हारे लिए बना, उसके पैसे नहीं मिले, कमेंट कर दो कि पैसे आ जाएंगे कम से कम थोड़े से बनाने के, बंद कर दूंगा बनाना वरना। ठीक है अरे ठीक है, माइंड योर लैंग्वेज, सॉरी। ठीक है, पढ़ते नहीं हो तुम, गुस्सा दिलाते हो लेक्चर में। चलो बंद हो जाओ, बाय बाय। डाउट्स तो रहना, लेके थोड़ा डाउट्स देख लेते, चलो टाइम है आज अपने पास डाउट्स देखने का। कर दे अगर तेरे से हो पाए, डायमेंशन एनालिसिस करेगा तो हो सकता है एक साथ, जैसे ये वाला डायमेंशन से भी कर दे, हो सकता है, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायमेंशन से नहीं कर पाएगा, उसमें सबके डायमेंशन करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम वाला नहीं कर पाएगा, तो करना सीख ले। एग्जाम आपका बेटा ऑनलाइन एग्जाम होगा संडे को, नीट मॉड्यूल्स बेटा, अर्जुना नीट मॉड्यूल्स, प्रायोरिटी मॉड्यूल्स। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज का लेक्चर टफ था, लेवल तो देखो मैं ऊपर ही रख रहा हूँ लेक्चर्स का। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर बेटा, अगर इफ यू आर स्कोरिंग, मेरा टेस्ट का लेवल नीट 2025 के ऊपर का है इस साल से। मैंने सारे टेस्ट, तुमने फर्स्ट से लेकर सारे टेस्ट देख लिए होंगे। ठीक है, इट इज नीट 2025 लेवल के प्लस टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के टेस्ट चल रहे हैं। तो आई होप अगर इफ यू कैन स्कोर 120 इसमें, 120, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। एटलीस्ट फिजिक्स के कारण तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ सिलेक्शन का। बायोकेमिस्ट्री की मैं गारंटी नहीं ले रहा भैया पर फिजिक्स विल नॉट बी द रीजन ऑफ यू नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इफ यू कैन गिव एंड गेट 120। और तुम्हारे अगर इस टेस्ट में 180 आउट ऑफ 180, तुम्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम तुम टेस्ट दोगे और तुम्हारे फर्स्ट फिजिक्स में अगर पूरे 180 में से 180 आ गए प्रॉपर, मैं पर्सनली फोन करूंगा, पर्सनली तुमसे तुम्हारे घर मिलने आ जाऊंगा। इंडिया में कहीं पर भी रहते हो तुम, मैं आ जाऊंगा मिलने। खुल्लम खुल्ला चैलेंज, 180 आउट ऑफ 180 लाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम 140 प्लस ले आओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा, तुम्हारा नंबर मांग के वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, चलो बेटा, योद्धा का क्लास लाइव लूंगा, 10 घंटे का चला जाएगा बंदर, वो रिकॉर्डेड ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा ना, मैं बार बार लाइव में नहीं बता पाऊंगा 10 घंटे में। ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो चीज, क्वेश्चंस नहीं होते बेटा, तो इजी कर पहले, हर क्वेश्चन पे टैग है, पहले इजी वाले कर, फिर मीडियम कर, फिर हार्ड कर, फिर योद्धा की कर, तब जाकर होंगे। ठीक है, तो बेटा स्कूल टीचर की बात मान, क्योंकि नंबर तो वही देंगे। हाँ हाँ ठीक है, साथ बेटा, सॉरी बोल दिया ना मैंने, पापा पर नहीं जाना। प्रोफेसर मेथड बेटा तुम लोगों को पढ़ना है, तुम कमेंट लिखो तो मैं करूँगा फिर, क्योंकि प्रोफेसर मैंने अपने मर्जी से इतने, वो मेरी खुद की पर्सनल मेहनत है, कोई बुक में तुमको नहीं मिलेगी वो मेहनत है। तुम उसको ट्रिक बना के छोड़ दोगे, भाई फॉर्मूला है, तुम्हें डेरिवेशन करवाया एक एक चीज़ का, तो बेटा कोई दिक्कत, संडे को कर लिया कर वो। इसलिए तो हफ्ते में एक लेक्चर आता है 1 घंटे का, मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे का बना रहा हूँ ना। तुम क्या करो, उसको 10 मिनट देख लिया बैठे बैठे, 20-15 मिनट देख लिया बस, मैं तो देख लिया इस तरीके का। ठीक है, यहाँ हाइट नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बट क्योंकि हाइट का डायरेक्शन यू से डिसाइड होता है बेटा। अगर यू ऊपर है तो ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव। अगर यू नीचे है, यू जिस तरफ उस तरफ पॉजिटिव है बेटा, तो नीचे की हाइट पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी इसमें। है समझे बेटा, यू से डिसाइड करते हैं बेटा। सुनिधि तो टाइम लगेगा, है ना, उसका कोई तरीका नहीं है। स्टोन एंड बलून वाला हुआ ना, फुस्सी रॉकेट फुस्सी बम, वो होगा कंसेप्ट। बेटा गालीलियो लॉ से
x 3x 5x 7x पढ़ा ना अपन ने अभी, तो 5 3 इंटू 5 x 5 था, 3 5 15 आया। तो जो यहाँ क्वेश्चन छोड़ जाते हैं वही एक्स्ट्रा लेक्चर में योद्धा मोड रहता। हाँ बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं ना आपको, जो योद्धा मोड, अरे बेटा ये लिख के देता हूँ ना मैं, देखो ये आपको हर लेक्चर के बाद, जैसे आप देखो योद्धा मोड में इसके पहले तक के जो क्वेश्चन थे वो हट गए, क्योंकि उसका डिस्कशन आ गया, ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीक के योद्धा मोड में ये सारे क्वेश्चन हट जाएंगे आधे, इसमें 1 घंटे में इसमें जितने जितने हट जाएंगे, फिर और नए ऐड होते जाएंगे। तो योद्धा मोड हर लेक्चर में कंटिन्यू चलता है, ठीक है। चलो आप जाओ बंदो पढ़ो, बाय बाय, लव यू। बता देना लेक्चर कैसे लगा यार, बहुत मेहनत लग रही है तुमको पढ़ाने में, तो पढ़ो अच्छे से।